तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। वो रूपा भाभी की अंगूठी चाचा जी खा गए। ये डिब्बे खा नहीं गया हूँ, गलती से निकल गया हूँ। हाँ हाँ वही वही वही। अरे वाह, मतलब अंगूठी मिल गई। अरे बेटा मिल गई मतलब पता चल गया कि अंगूठी कहाँ है। तो बापूजी के पेट में है। उत्तरे तो अभी उसे अंदर से निकालेंगे कैसे? उसके लिए बापूजी को अभी हॉस्पिटल ले जाना है बेटा। पापा मैं भी साथ में आता हूँ। हाँ उसी के लिए तुझे बुलाया इधर। रूपा आंटी, रतन अंकल, आप लोग प्लीज घर जाइए। जब से अंगूठी घूम गई है ना, तब से वीर बंसरी बहुत उदास है। हाँ उन्हें बता दीजिए कि अंगूठी मिल गई है, लेकिन दादाजी के पेट में है। जेठा भाई वो एम्बुलेंस आती ही होगी तो चाचा जी को लेकर नीचे चले। हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि दादाजी को कोई तकलीफ ना हो। प्लीज सब संभाल लेना, चाचा जी को कोई तकलीफ भी ना हो और अंगूठी भी मिल जाए प्लीज। मैं बच्चों के लिए जल्दी से खाना बना लेती हूँ। बच्चों तब तक ये प्रसाद खा लो। रूपा अंगूठी मिल गई। हमारी अंगूठी इतना ढूंढा हमने और मिली कहा तो श्रीनाथ जी बाबा को जो कचौरी धराई थी वठे। श्री जी बाबा, थैंक यू सो मच श्रीनाथ जी। आपकी लीला अपरंपार है। बोलो गिरिराज धरण की जय। श्रीनाथ पूछड़ी के लौटा की प्यारे। रतन, मैं बहुत खुश हूँ। अंगूठी मिलने के बाद मुझे दुगनी खुशी हो रही है। रूपली, एक तो खोई हुई चीज ऊपर से कीमती, वो मिल जाए तो खुशी दुगनी होती है। नहीं, मुझे चाचा जी के लिए खुशी हो रही है कि अंगूठी यहाँ पर है, मतलब चाचा जी के पेट में अंगूठी नहीं है। रूपली, पर पक्का तेरी एक ही अंगूठी गुम हुई थी ना, और कोई अंगूठी गुम नहीं हुई थी ना? नहीं, रॉयल अंगूठी गुम हुई थी। तो चाचा जी के पेट में क्या है? हाँ? अरे बाप रे, एम्बुलेंस आ गई। हमें जल्दी से नीचे जाकर उन्हें बताना पड़ेगा कि हमें अंगूठी मिल चुकी है। हाँ, चल। स्टेशन अंदर लो, सब एम्बुलेंस में बैठ जाओ। एक मिनट। अरे मास्टर, वहाँ चाचा जी की शादी नहीं हो रही है। हॉस्पिटल में सबको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ हाथी भाई, मैं, टप्पू और मेहता साहब, हम चार ही जाएंगे। तो चाचा जी, एक काम कर, मेरी जगह पे तू लेट जा, तू जा हॉस्पिटल जा। चल आराम से लेट जाइए। आराम से। आराम से।
रुको जेठा भाई साहब, क्या हुआ? चाचा जी को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये हॉस्पिटल में नहीं लेके जाएंगे तो इनका दर्द कैसे कम होगा? और अंगूठी पेट से बाहर कैसे आएगी? हाँ, अरे अंगूठी बाहर ही है। हाँ। मतलब ये कि हमें अंगूठी मिल गई है, ये देखिए। ये देखिए चाचा जी, तो पकड़ के रख। मिल गई। भाभी साहब, मतलब मेरे पेट में अंगूठी नहीं है। बाबूजी नहीं है। बाबूजी। कहाँ मिली आपको? हाँ, कचौरी के पेट से। मेरा मतलब है जिस अंगूठी को हम पूरे गांव में ढूंढ रहे थे, उस अंगूठी को हमारे प्रभु श्रीनाथ जी बाबा अपने पास संभाल कर बैठे थे। सुबह दुकान निकलने के पहले सबसे पहली कचौरी का भोग हमने श्रीनाथ जी बाबा को धराया था। और जैसे ही वो भोग का प्रसाद बच्चों को खिलाने गए, खन्न करके हमारी अंगूठी निकली कचौरी में से। अरे वाह वाह वाह, ये तो चमत्कार हो गया। सच में God is great, God is great। सही बात है। भाई किसी ने सच कहा है कि कार्य की शुरुआत में ईश्वर को याद करो तो कार्य के अंत तक ईश्वर आपके साथ ही रहता है। क्या बात बोली है, वाह। हाँ, बिल्कुल सही कहा। प्रभु को साथी बनाओ, वो हमेशा साथ देगा। लेकिन अंगूठी अभी यहाँ है तो फिर चाचा जी आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हाँ चाचा जी, फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है। एवे किਵੇਂ? पता नहीं, शायद वो अंगूठी कचौरी में थी और वो मैं गलती से निकल गया हूँ, ये सोच के डर के मारे शायद मुझे दर्द हो रहा था। ओ भाई, अच्छा, मतलब अभी पता चला कि अंगूठी अंदर नहीं है, बाहर है, तभी दर्द भी चला गया। हाँ, अंगूठी मिल गई ना। चाचा जी, दरअसल आपको डर के मारे साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि आप बीमार हो, पर आप बीमार होते नहीं हो। हाँ, सच में ऐसा होता है? हाँ जोड़ी। लेकिन जब मेटल डिटेक्टर से चेक किया तब ट्यू ट्यू का आवाज तो आया था। अरे हाँ, तो फिर वो क्या था? हाँ, सही बात है, यानी पेट में कुछ ना कुछ तो है। चलो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, चलिए चलिए। एक मिनट, मुझे समझ में आ गया क्यों आवाज क्यों आ रही थी। क्यों बापूजी? ओ, मेरी पेटी की चाबी की वजह से। चाचा जी, अब चाबी निकल गए? अरे नहीं भाई, मैं अपनी पेटी की चाबी संभाल के हमेशा अपने पास रखता हूँ। ये देखो। अरे बापूजी, अच्छा था उसका टी 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 हो रहा था। मैं समझा। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चाबी। तो तू क्या चाहता था? अंगूठी बापूजी के पेट से ही निकलनी चाहिए थी। अरे नहीं, चलो अच्छा हुआ, अंगूठी भी मिल गई और चाचा जी भी ठीक है। रूपा भाभी, इसी खुशी में आपको हम सबको फिर से वो ड्राई फ्रूट वाली कचौड़ी खिलानी पड़ेगी। सही बात है। हाँ, जरूर खिलाऊंगी, लेकिन सबसे पहले अंगूठी निकाल कर रख दूंगी और फिर आप सब के लिए टेस्टी मावा कचौरी बनाऊंगी। तो इसी बात पे गुमर हो जाए। बापूजी हाँ बोल रहे, बापूजी हाँ बोल रहे। थैंक यू वापस मिलने के लिए। हाँ रुपली, कभी इतना प्यार मने भी कर। करती तो हूँ आप
आपसे प्यार। वैसे सच में रतन जी, अगर ये अंगूठी वापस ना आती ना तो बिना डाइट किए ही मेरा वजन कम हो जाता। और हमारे पॉकेट का वजन कम हो जाता। मतलब ऐसे उंगली खाली थोड़ी ना रखती, तू नई अंगूठी लेती ही लेती। क्या आप भी? मजाक कर रहा हूँ। थारे लिए तुम्हारी जान हाजिर है, ये गहना क्या चीज है? वैसे देख रही हूँ मैं, आज आप अंगूठी से भी ज्यादा चमक रहे हो। तू भी नागिन लग रही है। नगीना लग रही है तू। वो गाना है ना, उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना। ओ सॉरी, ऐसे नगीना। हाँ, समझ गई। अब जब ये डरते हो ना तो बड़े क्यूट लगते हो। हाँ, इसीलिए तुम उन्हें डरा के रखती है नहीं? रुपली, आज सेल बहुत अच्छा हुआ। ऐसा लग रहा था पूरे शहर की लेडीज लोग ने ना कसम खा ली हो कि साड़ी खरीदेंगे तो रूपा रतन साड़ी सेंटर से ही। हाँ, ये तो सारी आपकी मेहनत है और प्रभु श्रीनाथ जी का आशीर्वाद। हाँ, मेहनत रे सागे जू भाग साथ देवे, ऊंचाई अनुयान छू ले जू प्रभु जी हाथ देवे। वाह 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 वाह। मतलब इसका मतलब ये कि जो इंसान सच्ची मेहनत से काम करता है ना, तो प्रभु उसके भाग्य का ताला ऐसे खोल देता है कि फिर वो सफलता की ऐसी ऊंचाई छू लेता है, ऐसा लगता है साक्षात प्रभु जी ने उसे उठा लिया हो। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही बात बोली आपने। वैसे रुपली, गोकुलधाम सोसाइटी में रहने आने के बाद ना किस्मत ने ऐसी करवट ली है कि पीछे मुड़ के देखने का मन ही नहीं करता। हाँ, हमारी खुशियाँ दुगनी होने का कारण ये गोकुलधाम सोसाइटी है। लकी है गोकुलधाम सोसाइटी हमारे लिए। धंधा बढ़ गया हमारा, और यहाँ रहने का जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिला है कभी भी। हाँ, सच में, मतलब ऐसा लगता है जैसे हमें बड़ा सा परिवार मिल गया हो, जिसमें बरगद जैसे हमारे चाचा जी और उनके अनुभव का प्रसाद सबको मिलता रहता है। अरे जेठा भाई साहब, भिड़े भाई साहब, सोडी भाई साहब, हाथी भाई साहब, अय्यर भाई साहब, मेहता भाई साहब, ये सब तो मानो जैसे सगे भाई हो। हाँ, और हमारी सारी भाभी साहब, अरे सगी भाभी साहब से भी ज्यादा ख्याल रखती है वो। सच में ऐसा लगता ही नहीं है ना कि हम परिवार से दूर रह रहे हैं। हाँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सामने से मदद करने को आते हैं। हाँ। और आज भी महिला मंडल सब साड़ी खरीदने को आए ना, बहुत अच्छा लगा। और हमारे वीर बंसरी, उनको भी टप्पू सेना मिल गई। और भिड़े भाई साहब जैसे ट्यूशन टीचर, और एक में वो सेक्रेटरी, उनके जैसे सेक्रेटरी हो तो अच्छा है। हम इसके पहले जो भाड़े का घर देखने गए थे, वहाँ का सेक्रेटरी कैसा था? जाते ही हमें बोला, अगर यहाँ रहना होगा तो सोसाइटी में पार्किंग नहीं मिलेगी, सोसाइटी प्रीमाइस कुछ भी प्रसंग हो तो वापरने नहीं मिलेगा। से कैसे बात करते, भाड़ुत को तो जैसे बाहर वाले ही समझते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ देखो, हम किराए पर हैं, लेकिन सोसाइटी वाले हमें ऐसा रख रहे हैं जैसे हम सालों से यहाँ रहते हो। कितना प्यार देते हैं, एकदम मेंबर की तरह रखते हैं, हर त्योहार का हिस्सा बनाते हैं। यहाँ तो पड़ोसी का अर्थ ही बदल गया। यहाँ सब बस एक परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रुपली। सुनो जी, मैं क्या कह रही थी कि ना, मतलब बड़े ही दिनों से ना मेरे मन में कुछ एक बात चल रही है। तुझे नया नेकलेस लेना है? लेंगे। अरे नहीं, उससे भी बड़ी चीज लेनी है। क्या? घर। मतलब अपना, ये घर अपना सा लगने लगा है, तो यहाँ पर किराएदार बनकर क्यों रहना। मैं क्या कहती हूँ, आप वर्मा जी से बात कर ये घर खरीद लो ना, प्लीज 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 रतन जी। रुपली, तूने तुम्हारे मन की बात छीन ली। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, पर एक समस्या है। इस घर के मालिक वर्मा जी है। तो क्यों वर्मा जी हमें ये घर नहीं बेचेंगे? नहीं, बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे, पर उनको पकड़ने के लिए हमें उठना पड़ेगा। हाँ, वो हमेशा इधर उधर उड़ते ही रहते हैं, कभी ये टूर पे कभी वो टूर पे। उनका बस चले तो अय्यर भाईसा के पास से पर्सनल रॉकेट बनवा ले और रॉकेट में बैठ के चांद पे चले जाए। अरे रतन जी, आप मजाक मत कीजिए, जल्दी से वर्मा जी से बात कीजिए। अगर उन्होंने ये फ्लैट किसी और को दे दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं बेचेंगे रुपली, मैंने ऑलरेडी वर्मा जी से बात करके रखी है कि आपको जब भी ये फ्लैट बेचना हो हमें ही बेचना, और उन्होंने मुझे हाँ भी बोला है। थैंक यू रतन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू क्या, चल अभी सो जाते हैं जल्दी, कल सुबह जल्दी उठना है। कस्टमर की डिमांड रही तो सेल 1-2 दिन बढ़ाना भी पड़ेगा, और तुझे कचौरी भी बनानी पड़ेगी। पर इस बार हाँ, याद है, सिर्फ ये अंगूठी नहीं, सारी अंगूठियां निकाल कर कचौरी बनाऊंगी। चलो, गुड नाइट। सुनो जी, हाँ? एक और बात बोलनी थी। हाँ, बोल। I love you। क्या? बोलो you too love I। You too love I। I love you too। हाँ,
बोलो ना। आई लव यू टू। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अंजलि, 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 मैं निकल रहा हूँ, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। आई, अरे ऑफिस जाने में तो अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है ना, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप? अंजलि, मुझे पहले भिड़े के घर जाना है, सोसाइटी रिपेयर फंड का चेक देना है, उसके बाद ऑफिस जाना है। अरे पर ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना, अभी भी आपके टिफिन का सैलेड काटना है। ओहो, फिर तो देर हो जाएगी, मैं चलता हूँ। अरे लेकिन अंजलि, प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंचा और पंच ने लेट किया तो पगार कट जाएगी। आज रहने दो, मैं एडजस्ट कर लूँ। ओहो, एडजस्ट कर लूंगा। आपको बाहर खाना खाने के अच्छे बहाने मिल जाते हैं नहीं? टिफिन रेडी है, ले जाइए पूरा खाना। हाँ, बाय। बाय। अरे तारक, जूस। तारक, बाकी सारे काम याद रहते, सिर्फ जूस पीना भूल जाते। अचार पापड़ की डिलीवरी हो गई, सोसाइटी का लाइट बिल भर गया, बच्चों का होमवर्क था वो चेक हो गया। अभी बचा है ये सोसाइटी के चेक का काम। इससे पहले गर्मा गर्म चाय हो जाए। अरे माधवी, जरा एक गर्मा गर्म चाय आना। ये क्या, खाली हाथ चाय कहाँ है? अभी लेकर आती हूँ। आबरा का डाबरा, गिली 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 छू। चाय पहले से यहाँ पे थी? वो का कब से रख कर गई थी मैं, आपने पी ही नहीं। हाँ, वो सोसाइटी का काम कर रहा था तो मुझे ध्यान में नहीं रहा। अब सोसाइटी का काम आज घर पर कर रहे हो? सोसाइटी ऑफिस क्यों नहीं गए? वहाँ पे तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म मसालेदार चाय नहीं मिलती ना, इसलिए। ये चाय तो ठंडी हो गई मधु। मधु लाती हूँ गरम करके। हाँ, थैंक यू। अभी सोसाइटी रिपेयरिंग फंड के किस किस के चेक आ गए हैं देख लेता हूँ। अरे हाँ, मेहता साहब आज चेक देने वाले थे, उनको याद दिलाता हूँ। गुड मॉर्निंग भिड़े। अरे मेहता साहब, क्या बात है, थिंक ऑफ द मेहता साहब एंड मेहता साहब इज हियर। समझ गया, समझ गया। आइए बैठिए। नहीं भिड़े, ये लो सोसाइटी रिपेयर फंड का चेक। अरे थैंक यू, थैंक यू। अरे माधवी, मेहता साहब आए हैं, एक कप मसालेदार चाय और लाना। भिड़े, देर हो रही है। मेहता साहब, गर्मा गर्म मसालेदार चाय और मना कर रहे हैं। अरे मना नहीं कर रहा हूँ, देर हो रही है इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी बोलो लाने की। जल्दी जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। और भिड़े, बाकी सबके चेक आ गए? वैसे तो काफी लोगों के आ गए, लेकिन सब लोग आपकी तरह नहीं होते ना। क्या कह रहे हो भिड़े, मैंने चेक दे तो दिया। नहीं नहीं, आपकी तरह मतलब आपने कैसे बोला था कि मैं आज चेक दे दूंगा, तो आपने दे दिया। लेकिन आपका परम मित्र जेठालाल, उसका चेक अभी तक नहीं आया। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मतलब सबकी सोच अलग अलग होती है, सब एक जैसे नहीं सोच सकते। ये बराबर है, सबकी सोच अलग अलग होती है, लेकिन जेठालाल ना इस मामले में बिल्कुल लापरवाह है। जेठालाल चेक दे देगा, हो सकता है काम में बिजी होगा इसलिए देना भूल गया होगा, मैं उसे याद दिला दूंगा। नहीं नहीं मेहता साहब, आप उसे याद नहीं दिलाएंगे, मैं बोल दूंगा उसे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, गोद में बच्चा और शहर में ढिंडोरा। रूपा भाभी की खानदानी अंगूठी घर में ही थी। रूपा भाभी ने जब मावे के ड्राई फ्रूट की कचौरियां बनाई तो सबसे पहले भोग भगवान को चढ़ाया, तो भगवान ने उनका ख्याल रखा और खानदानी अंगूठी मंदिर में ही मिली। हम कोई भी कार्य ईश्वर को समर्पित करके करते हैं ना, तो ईश्वर अपना आशीर्वाद देते हैं और कोई भी आने वाले संकट से हमें बचाते हैं। चंपक चाचा के पेट में अंगूठी नहीं थी, लेकिन वो इतना डर गए कि उन्होंने पूरी की पूरी सोसाइटी सर पे उठा दी। आदमी जब बुजुर्ग हो जाता है ना, तो बच्चे जैसा बन जाता है। खैर छोड़ो ये सब बातें। रूपा रतन साड़ी सेंटर में साड़ियों की सेल बहुत अच्छे से हुई, इसका मतलब खुशियां ही खुशियां। लेकिन अब कल से भिड़े को सोसाइटी के रेनोवेशन की तैयारी करनी है और सोसाइटी में सबसे चेक भी लेने हैं। लेकिन भिड़े को सबसे ज्यादा टेंशन है जेठालाल का। मेरा परम मित्र जेठालाल सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक भूलने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। क्या लगता है, जेठालाल वक्त पे रेनोवेशन का चेक देगा या भूल जाएगा? जैसे बिल्ली चूहे के पीछे भागती है चीख, वैसे ही भिड़े फिक्र में आकर चेक के लिए जेठालाल के पीछे भागेगा। अब जेठालाल सोसाइटी के रेनोवेशन का चेक देगा या सिर्फ वादा करेगा? दर्शकों, जो भी होगा मनोरंजन से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे ओ भिड़े, कैसे ना हुआ? बस टाइम पास करने के लिए आ गया। टाइम पास करने के लिए फालतू में तूने कितना पेट्रोल जलाया?
अरे भाई अभी जो कठिन वक्त चल रहा है उसमें तो हमें पेट्रोल डीजल बचा बचा के वापरना चाहिए भाई। क्या है, सोसाइटी में रिपेयरिंग करनी है ना, तो उसके लिए चेक जमा कर रहा हूँ मेंबर से। सबके चेक आ गए, लेकिन एक बंदा ऐसा है जो कितनी बार याद दिलाऊं फिर भी चेक दे नहीं रहा है। ले कौन है वो? बाहर से आता है जेठालाल। तुम भी अच्छे से जानते हो कि सोसाइटी रिपेयरिंग फंड के लिए चेक लेने के लिए आया हूँ, कोई टाइम पास करने के लिए नहीं। बेड़े मुझे याद है, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी है। क्या? अरे भाई दुनिया में जो लड़ाइयाँ चल रही है उसकी वजह से मेरा सारा पेमेंट अटक गया है। तुम्हारा पेमेंट कहाँ से आता है? जहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही है वहां से? मतलब तुम्हारा माल उन सब देशों में भी जाता है?